सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आंखें बंद करो, एक छोटी सी प्रार्थना करो आप सब लोग आज के पवित्र वचन के लिए। खुदा आपकी समझ को खोले, खुदा आपको और बुद्धि दे, खुदा आपको और समझ दे, जैसे तुम उसके वचनों से भर जाओ, उसकी इच्छा से भर जाओ और आगे बढ़ जाओ। इसीलिए परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर आज का बड़ा पवित्र वचन जो हम सुनने जा रहे हैं उसकी बड़ी समझ आप हमें दे चुके हो और इस वचन पर हम चल चुके हैं, इस वचन पर हम चल चुके हैं, इस वचन की आशीष हमें मिल चुकी है, हम पूरा करने वाले बन चुके हैं। ऐसा आप हमारे लिए कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। अब सारे खुश हो? कितना सारा? बहुत सारा। कितना? हाथों को करके बताओ। गुड, हालेलुया। मैंने अपनी टीम को एक चीज समझाई। मैंने कहा कि मेरी किसी से भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं किसी के साथ गुस्सा करूं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। उसका कारण ये, जैसे किसी को डांटा, कोई गलती कर रहा है, तो उसके बाद ऐसा नहीं मैं हमेशा उससे अपना मन खराब रखूं, ये मतलब नहीं है। ऐसा कभी भी हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो नेगेटिव चीज है, वो दुष्ट की चीज है, उससे हमारा लॉस होगा, हम पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। क्या नहीं कर पाएंगे हम लोग? आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। आज पार्ट 3 है स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ के ऊपर। आप पूरी तैयारी से आए हो सीखने के लिए? हालेलुया। जब मैंने बोला तैयारी से आओ तो मैं रुक गया, तो आपको पता था अब क्या करना है। उसी वक्त एक साथ होकर बोला करो। और ये पीछे वाले थोड़े से ध्यान दो। आप थोड़ा ज्यादा पकड़ कर सकते हो, आप बीच में बोल सकते हो, तो ये आपके पीछे बोल सकते हैं। आमेन। तो आज ये तीसरा पार्ट है हमारी शिक्षा का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ, ये हमारा सब्जेक्ट। तो क्यों परमेश्वर का आत्मा ये आपको दे रहा है ज्ञान? आप जानते हो, मैंने थोड़े दिनों पहले आपको एक बात समझाई थी। ये फ्रंट का सीन है या साइड का सीन है? ये वाला अभी जो था। ओके, थोड़ा और पास ले सकते हो, थोड़ा और पीछे, हल्का सा, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और पीछे, ये थोड़ा सा और, बस इतना, ठीक है। बाकी सीन्स को भी सेट कर सकते हैं आप लोग। सुनो तो देखो आप लोग सारे, मैंने आपको कहा था कि कैसे आपका आत्मिक विश्वास परफेक्ट बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब तुम लिखे हुए वचन को और रीमा वचन को। रीमा वचन कैसे आता है? एक लिखा हुआ वचन है, एक रीमा। रीमा मतलब जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, ताजा। दो वचन, दो तरह से। लोगोस वचन, इसको कहते हैं लोगोस वचन, और एक कहते हैं रीमा वचन जो आत्मा से आता है। तो जो आत्मा से आएगा वो खुदा अपने दास के मुंह को यूज करेगा, जैसे मूसा के मुंह को यूज किया। अगर आप दोनों तरफ पकड़ करते जाओगे तो आत्मा, पवित्र आत्मिक विश्वास में आप बढ़ते जाओगे, जबरदस्त बढ़ते जाओगे। क्योंकि एक चीज याद रखना, आपने एक माइंड सेट करना आप लोगों ने आज, कि जब ये जो परमेश्वर के दास हैं, ये नियुक्त किए हुए हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं। इतनी बड़ी चर्च परमेश्वर ने दी, इतने लोग दिए, इतना परमेश्वर के मुख को यूज करता है, इतने लोगों की हीलिंग्स होती है, इतने लोग इतने बड़े दुख से, रोगों से, हालातों से बाहर आते हैं। तो ये हमारे ऊपर नियुक्त है, तो हमने खरे और वफादार बनना है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के ऊपर। क्या कर सकते हैं आप लोग? क्योंकि क्यों आपने लिखना है? क्योंकि बहुत सारे क्या लोग होते हैं, कई बार, जैसे आज एक गवाही हम सुन रहे थे एक भाई की, जिसके हाथ में गांठ थी, यहां पर कितनी बड़ी गांठ सी बनी थी ना, रसौली सी। दिखाओ दोबारा वो हाथ। हाँ, ये देखो कितनी बड़ी गांठ है, ये उसके हाथ में बनी हुई थी। लेकिन वो चल तो रहा था परमेश्वर में, लेकिन उसने सीखा था यहां से कि इसको इग्नोर करना है। क्या करना है? इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर इग्नोर नहीं करना, इसको इग्नोर करना है, इस पर ध्यान नहीं देना। यहां दो बातें हैं।
आपके सीखने के लिए, बड़ी जबरदस्त। इस हालात को, इस रोग को क्या करना है? इग्नोर। और दूसरा, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ना, इग्नोर करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन सवाल यह है अब, जैसे उसको इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना, अगर यही चीज परमेश्वर के साथ हमारी होगी तो बड़ा खतरनाक लॉस हो जाएगा, खतरनाक सिस्टम बिगड़ जाएगा हमारी जिंदगी में। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जब उनकी आत्मिक बुद्धि अच्छे से काम नहीं कर रही होती, तो उनको ये थोड़ी पता होता कि हम परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, क्योंकि अब वो आत्मिक बुद्धि नहीं काम कर रही। जैसे शाऊल की आत्मिक बुद्धि नहीं काम कर रही थी, उसने कहा जब उसने शाऊल सॉरी सैमुअल भविष्यवक्ता ने उसे कहा, ये आवाज कहां से आ रही है, भैंसों की, जानवरों की म्यां म्यां करने की आवाज कहां से आ रही है? तो वो आगे से कहता है, ये मैंने तेरे यहोवा के लिए भेंट रखी है, ये वो अच्छी सी चीजें भेंटे मैंने उसके लिए रखी। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था, इन सब अपवित्र चीजों को नष्ट कर देना, इनको मेरे लिए नहीं रखना। उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर कर दिया, उसकी बुद्धि और समझ में अब नहीं बैठ रहा सही क्या है गलत क्या है। कभी कभी बहुत सारे बिलीवर्स के साथ ये होता रहता, कॉन्टिन्यू बिलीवर्स के साथ होता है, ठीक है। एक हमारी कॉलोनी में एक लड़का है, मुझे नहीं पता वो कौन है, कहां जाता है, लेकिन बड़ा झुककर जय मसीह करता है। मैंने मेरे सामने 2-3 बार किया, तो मैंने उससे पूछा आप कौन हो, क्योंकि इतना झुककर जय मसीह करता है। कहता मैं विश्वासी हूं, आपकी कॉलोनी की दूसरी कॉलोनी से हूं। तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हो, कहां जाते हो? उसने बताया मैं वहां जाता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा तेरे बच्चे कितने, क्योंकि उसके ज्यादा उम्र लग रही थी, 31-32 साल की उम्र थी उसकी। तो मैंने कहा क्यों, शादी क्यों नहीं की? कहता पवित्र आत्मा ने नहीं कहा। तो पवित्र आत्मा ने नहीं कहा तो बाइबल में तो लिखा है हर एक मनुष्य की पत्नी हो और पत्नी का पति हो, ये वचन तो लिखा है शुरू से। लेकिन वो कहता मैंने सोचा इसको अच्छा लड़का लग रहा था दिल से, तो मैंने कहा कभी आना हमारे चर्च में, बैठेंगे। ये वही बात थी, जैसे हम किसी को, कोई हमारा वाकफ होता है तो हम मिलते हैं ना, तो हम क्या पूछते हैं, आना कभी चाय पियेंगे, आना चाय पीने आना, ऐसे बोलते हैं ना लोग, सुलह मारते हैं ना, चाहे वो आए या ना आए। तो हम आत्मिक लोग क्या, मैं उसको क्या सुलह मारूंगा, यही मारूंगा कभी आना चर्च, इस विषय बात करेंगे। वो मुझे कहता ना ना ना, मेरे आत्मिक मम्मा पापा है, मैं नहीं आऊंगा। मैंने सोचा ये कौन सी बात हुई, मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं। मैं कहा हमारे तो बहुत सारे चुड्डू जिदे मर्जी पीछे लग जाते, बोलो हमारे तो इतने ऐसे चुड्डू हैं, जो कोई कहता आजा पीछे आजा, चले जाते चुप करके। मैं हैरान था, मैंने कहा बच्चे मैंने तुम्हें तो ऐसा कहा ही नहीं कुछ, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, मैंने ये बात क्यों कही आपको? हालेलुया। ये मैंने कहां से शुरू की थी, क्यों इस तरफ आया था, किसी को याद है थोड़ा सा? मैं इस तरफ क्यों आया था, मैं कहां बात कर रहा था, इस तरफ आने का मेरा मीनिंग क्या था? हालेलुया। ये बात है आत्मा की, बुद्धि की, समझ की। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक औरत बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन ऑलरेडी। हालेलुया। हाँ, अगर कोई जन, वचन में ये भी लिखा है कि कोई अपना जीवन दे सकता है परमेश्वर को पूरा, जैसे प्रेरित पौल ने शादी नहीं किया, उसने सेवा की, उसने रूहें बचाई। तो ठीक है, अगर रूहें बचानी, सेवा करना है, तो कोई ऐसा बना सकता है मन, ऐसा भी लिखा है। लेकिन कोई बिजनेस करता है, विश्वासी है, तो आत्मा उसको क्यों मना करेगा? आप समझते हो ना? लेकिन अभी यहां पर यह बड़ा विषय आपके लिए, कभी कभी हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं परमेश्वर को, बहुत सारी बातों में परमेश्वर की बातों को आगे पीछे कर देते हैं। तब हमारी आत्मिक बुद्धि समझ में नहीं चल रही होती। आपको समझाओ तब भी आपको समझ नहीं आएगा। कभी कभी टीम, कुछ लोग कभी आते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी जल्दी नहीं आते, टाइम से नहीं आते, कभी दो संगतियों के बाहर आते हैं अमृतसर से लोकली,
उनको समझाओ, वो सुनेंगे नहीं, नहीं मानेंगे, नहीं ध्यान देंगे। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि अभी आत्मिक मन काम नहीं कर रहा, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ काम नहीं कर रही। ये बड़ा विषय हम सबके लिए, आत्मिक मन, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ और आत्मिक विश्वास जो हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। बाइबल ये कहती है तुम्हारा मन का विश्वास वो तुम्हारी धार्मिकता है, और तुम्हारा मुंह से अंगीकार करना तुम्हारा उद्धार है। जैसे वो जो भाई है जिसके गांठ थी हाथ में, वो भाई भी इग्नोर तो कर रहा था, उसने सीखा इसको इग्नोर करो, इस पर ध्यान ना दो। अगर उस बीमारी पर हम ध्यान देते हैं तो वो बढ़ जाएगी, हालात बढ़ जाएगा। अगर हम परमेश्वर पर ध्यान देते हैं, उसके वचन पर ध्यान देते हैं, तो क्या बढ़ जाएगा? आशीष बढ़ जाएगी। ये बड़ा विषय आपके। हालेलुया। देखो, विश्वास दोनों तरफ काम कर रहा है। विश्वास इस तरफ काम करना है कि अगर आप हालात पर ध्यान दोगे, बीमारी पर ध्यान दोगे, सिचुएशन पर ध्यान दोगे, वो बढ़ जाएगा। अगर आप परमेश्वर की तरफ ध्यान दोगे, उसकी इच्छा की ओर ध्यान दोगे, तो क्या बढ़ जाएगा? फिर आशीष बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं पॉजिटिव विश्वास, उसे कहते हैं नेगेटिव विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए हमारा ये समझना वचन को और आगे बढ़ना बहुत बड़ा विषय होता है हम सबके लिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो जैसे नए नए लोग आते रहते हैं, वो सिर्फ आते हैं अपनी बीमारी के लिए, अपने हालात के लिए। वो एक बार आते हैं, प्रेयर कराते हैं, दोबारा आते नहीं, या 2 बार आए फिर आते नहीं। उनको ये आत्मिक समझ नहीं है कि यहाँ इतनी गवाहियां हो रही है, इतने काम हो रहे हैं। अगर मैं इतनी जगह पर गया, मैं कहीं 2 साल गया, कहीं 5 साल गया, किसी की भक्ति 4 साल की, जब तुम 3 साल 4 साल एक ही जगह पर जा सकते हो जहां तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, तो 2-4-6 महीने इधर भी जुड़कर देखो, फिर तुम्हें समझ आएगी तुम्हारा काम होता है या नहीं होता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात आज? तो इसलिए हमें आज पार्ट तीसरे को समझना है, जो हमारा स्पिरिचुअल फेथ है। ये पावरफुल विषय आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपने बढ़ते जाना भी हो सकता। मैं इस संडे तक आपको दूं ये स्पिरिचुअल फेथ के ऊपर टीचिंग। तो पिछली बार मैं क्या कर रहा था, पिछली बार मैंने आप लोगों को ज्यादा वचन देता गया, और मुझे बाद में फील हुआ कि मैं बहुत सारा वचन दे रहा था और बहुत सारा शायद एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया बातों को, वचनों को। मुझे ऐसे फील हो रहा था टाइम ज्यादा हो गया था, काली में था मैं। तो काली वैसे भी दुनिया कहती काली अगेट हुई। हालेलुया। दुनिया में भी ये बात है ना, कोई भी काले काम जो होता है, एक एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव, एक काला, एक एक्टिव, हर चीज को करने के लिए एक्टिव। जैसे हम यहाँ टेस्ट बनी देते हैं, उसमें एक्टिव कैसे देनी है, हम जो लोग बैठा रहे हैं उसमें बैठाने के लिए एक्टिव, कैमरा चलाना, हर चीज, अपने बिजनेस, अपने काम में एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। ठीक है? तो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी पिछली बात करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा बात करूंगा तो आज फिर बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो पिछली बार मैं आप लोगों को 12 चेले वर्सेस प्रेरित पॉल के बीच में एक डिफरेंस समझा रहा था, क्योंकि ये डिफरेंस भी आत्मिक फेथ से रिलेटेड है। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। कभी कभी कुछ लोग जैसे शुरू में प्रभु में आते हैं तो समझ नहीं आ रही शुरू में, लेकिन जैसे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे फिर समझ आती है, फिर उनका बड़ा मन लगता है परमेश्वर के साथ, बहुत बड़ा दिल होता है परमेश्वर के साथ शुरू में। जैसे ये समझ लो 2-3 महीने चले, 4 महीने चले, उसके बाद समझ खुली, फिर इतना मन, इतना दिल, अब पूछो मत। लेकिन वही बंदे 1 साल 2 साल 3 साल जब चलते हैं परमेश्वर के साथ, फिर धीरे धीरे मन उनका घटता है। क्या हो जाता है? मन घटता जाता है। उसका एक कारण है, अब वो एक जो विषय था जिसके साथ चले, वो अपनी बुद्धि समझ से तो चल रहे थे, शरीर से तो चल रहे थे, लेकिन आत्मा से अच्छे से चलना नहीं आया, तो वो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। कई लोगों के साथ होता है ये, कई लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है। और ये वाला मौका कभी ना देना। मैं भी दे बैठा था, मेरे जीवन में भी बड़ा कुछ उथल पुथल हो गया था। मैं एक टाइम में बड़ा मन रखता था, एक टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब यीशु को नहीं जानता था ना, तो मैं भक्ति करना चाहता था किसी भगवान की। मैं कभी टीवी में इसकी वीडियो देखता था, इस भगवान की फिल्म देखता था, मैं सोचता था इसकी करूंगा। फिर उसकी देख ली फिल्म, तो मैं सोचता हूँ ये बड़ा शक्ति वाला, इसकी करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि बड़े भगवान है दुनिया में, किसकी भक्ति करनी है। फिल्मों को देखकर अट्रैक्ट होता था, क्योंकि जो परमेश्वर था वो तो दिखता नहीं, तो कैसे समझ आएगी वो कौन है ना। तो
हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेरे अंदर ना शुरू से एक चीज थी, जब मैं कुंवारा था, 10 साल का था, 12 साल का, कि लड़कियां जो होती है वो हमारी बहनें होती है, तो मैं सबके लिए किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखता था 11-12 साल से। मैं जब 20 साल का भी हो गया, मैंने कभी भी किसी, मेरा एक दोस्त था जो मुझे जब मैं दिहाड़ियां लगाता था, मैं परेशान था, शैतान ने हमारे हालात बिगाड़े थे। एक मेरा दोस्त बना जो शादीशुदा था, उसने हमेशा मुझसे बात करनी, तेरी भाभी, अपनी वाइफ को लेकर। जब भी मैं उसके घर जाता था, मैं उसकी वाइफ को कभी भाभी नहीं कहता था, मैं बहन कहता था, बहन करके बात करता था। उसने मुझे कहना, तू क्या बंदा यार, तू मैं तेरी भाभी है, तू इसको क्यों कहता है बहन? मेरा ऐसा मन होता था सच्ची, ऐसे पवित्र। मैं कहीं भी जाता था ऐसे चेहरा नीचे करके जाता था, डाउन करके जाता था। मैं किसी के लिए बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं करना। जब मैं परमेश्वर में नहीं था तब की ये बात सच्ची। लेकिन एक टाइम आया, मैं बिगड़ गया, संगति ने बिगाड़ दिया। फिर एक टाइम आया, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, बुरा हाल हो गया। फिर एक टाइम आया कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया। लेकिन यीशु मसीह में जब चला तो मैं जब समझ आया, इतनी पवित्रताई में चला। लेकिन एक टाइम आया, फिर मैं पवित्रताई में नहीं रहा, मैं पाप में गिर गया, मैं गलत चीजें भी यीशु मसीह में करने लगा। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि मैं ही एक अगुआ हूं दुनिया में जिसने हर चीज का अनुभव किया है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, आने वाले दिनों में मैं अपनी एक रील बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, तुम रो जाओगे सच्ची। ये सब कुछ अभी मेरे अंदर है, इसको मैंने निकाला नहीं बाहर, वो टाइम अभी आया नहीं जब मैं बताऊंगा कितना पीड़ा में होता है ये सब कुछ। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम उसको इग्नोर करते हैं, जब उसके साथ अच्छे से नहीं चलते, उसकी इच्छा अच्छे से पूरी नहीं करते, तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर ये कभी टाइम आए। तुम हमेशा प्रेयर करो, हमेशा प्रेयर पॉइंट बनाओ, अपने लिए एक प्रेयर पॉइंट बनाओ। परमेश्वर में हमेशा तुम मुझे पकड़ कर रखना, हमेशा मैं तेरे वचन पर चलूं, तेरे किसी वचन को ना तोड़ूं, किसी आज्ञा को ना तोड़ूं, हमेशा मैं तेरा वचन पूरा करूं। आप अपने प्रेयर पॉइंट में उसके सामने रखो, मुझे आप आत्मा के द्वारा चला रहे हो। ये जो प्रेयर पिलर इसीलिए था, इसमें अब ये 2 हफ्ते जो है, ये 2 हफ्ते हम आपके ऊपर पावर को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन 2 हफ्ते के बाद फिर तुम्हें कैसे तुम्हें प्रार्थना करनी है, क्या तुम्हारे प्रेयर पॉइंट होने चाहिए, आने वाले मंडे में मैं फिर आऊंगा। तुम भी ढीले, ये भी ढीले। मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुमने साथ देना इनको आमीन में। तुम्हारे पीछे ये बोलेंगे ऊंचा वाला, सो जाओ। हालेलुया। एक्टिव रहो, हमेशा एक्टिव। मैं शुरू में एक्टिव था, मैं इतना एक्टिव था कि मुझे याद है, मेरा कद बहुत लंबा नहीं है अभी भी, ठीक लोगों में आता हूं मैं, ना गिट्ठों में आता हूं ना लंबों में आता हूं, लेकिन ठीक ठीक सा है मेरा कद, और इतना लंबा नहीं है। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैं स्कूल में था, इतना एक्टिव था, मुझे याद है मैं कबड्डी टीम में था, सामने लंबे लंबे लड़के, आप जानना नहीं, 6-6 फुट लंबे लड़के थे। मैं यहां से, मैं गांव का लड़का था, मैं इतनी ऊंची छलांग लगाता था कि उनके सिर के ऊपर से ऊपर चला जाता था और हरा देता था लोगों। इतना एक्टिव था मैं सच्ची। मेरे बारे में पूछना मेरे घर वालों को, कितना एक्टिव था मैं। शुरू से कुछ करने का दिल था, ध्यान था, सुस्त नहीं। ऐसा नहीं हमारी टीम में कुछ आए बैठे चले गए, कुछ करना है। हालेलुया। हमारी टीम में एक चीज है, हमारी सारी टीम के लिए, जो जितनी हमारी टीम सेवा करती है, जब शुरू शुरू में क्या हुआ, हमारे पास कई सेवा करने वाले आए, कई सेवा करने वाले। उनमें से मैंने कुछ लोग बच्चों को देखा, इनका इंटरेस्ट है, ये ध्यान दे रहे हैं दूसरे बच्चों से ज्यादा, तो वो सीनियर टीम बन गए। उनको परमेश्वर ने मेरे द्वारा सीनियर पर लाया, क्योंकि वो एक्टिव थे, वो बड़ा ध्यान दे रहे थे। लेकिन उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हें तुम्हारी एक्टिव के कारण, एक्टिवनेस के कारण तुम्हें परमेश्वर ने आगे लाया। अगर तुम्हें लाया, इसको और इंप्रूव करना है, और इन्हें इंप्रूव करना है। तुम्हें भी अपने जीवन को लगातार और इंप्रूव करना है। इस मंडे में जब आऊंगा तो तुम्हें कैसे अपने लिए प्रेयर करनी है, रेगुलर प्रेयर पॉइंट क्या होते हैं, ये चीजें बताऊंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन उन दिनों में मैं बच्चा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही कौन परमेश्वर है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता था किसकी भक्ति करनी है। लेकिन आज तो मुझे रियल मिल गया ना, आपको भी रियल मिल गया, जो असल में परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए ये पॉइंट आपने पकड़ के रखने। और अभी 12 चेले वर्सेस प्रेरित पौल, यहां पर भी एक फेथ की बात है जो आपको समझनी है। यीशु मसीह के साथ रहे 12 चेले,
और प्रेरित पौल नहीं रहा यीशु के साथ, ठीक है। यीशु मसीह के साथ रहने से बहुत कुछ सीखा उन्होंने, इतना कुछ सीखा कि प्रेरित पौल ने भी नहीं उतना सीखा जितना 12 चेलों ने उसके साथ रहकर सीखा। लेकिन साथ रहने से एक चीज तो होती है शरीर में, इंसान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए ये 2 बहनें हैं जो हिमाचल से, इनकी एक बात थी, इन्होंने कहा हम इसीलिए नहीं खुदा के दास को मिलते ज्यादा ताकि हम उनसे नॉर्मल ना हो जाए। मुझे ये जब बात सुनने में आई बड़ी जबरदस्त बात लगी। हालेलुया। ये विषय है। यीशु मसीह के साथ रहकर वो जबरदस्त काम किया, उसके गवाह बने, दुनिया हिलाने वाला मन उनके अंदर आया। लेकिन बहुत कुछ उन्होंने ऐसी चीजें भी, बहुत बातों में वो नॉर्मल भी रहे। ये बाइबल में आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी क्यों वो बड़ी बातों में नॉर्मल रहे। क्योंकि वो यीशु के साथ रहे ना, तो फिजिकल फेथ भी काम करने लगा। इसीलिए तुम्हारा आत्मिक विश्वास या स्पिरिचुअल फेथ को तुम्हें समझना है। प्रेरित पौल तो यीशु को नहीं जानता कौन है, वो तो उसके कलीसिया को उजाड़ रहा था, मार रहा था, उसने देखा तक नहीं उसे। जब प्रेरित पौल चुना तब तक तो यीशु स्वर्ग में चला गया अपना काम पूरा कर। लेकिन एक दिन उसके द्वारा चुना गया, यीशु उसके पास आया, जब वो घोड़े पर जा रहा था, वो गिरा, बोलता यीशु, वो पूछने लगा तू कौन है, उसने बोला मैं यीशु हूं। फिर वो चुना गया। लेकिन जब वो चुना गया ना, तो वो कभी यीशु मसीह के साथ नहीं था। तो यीशु मसीह को उसने कई रूप में, आत्मिक रूप में देखा, लेकिन फिजिकल रूप में उसके साथ नहीं रहा। तो इसलिए उसकी पकड़ बड़ी थी प्रेरित पौल की। इसलिए प्रेरित पौल और चेलों के बीच में अंतर है। उतना काम 12 चेलों ने नहीं मिलकर किया जितना इस अकेले पावरफुल स्ट्रॉन्ग बंदे ने कर दिया। दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग काम कर दिया, दुनिया को हिला दिया। और जो यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, मैं तुम्हें वो कुंजियां दूंगा स्वर्ग की, कीज, चाबियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बन जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर खुल जाएगा। ये वचन क्या था यीशु मसीह का? ये थी स्वर्ग के भेद, चाबियां, वो कुंजियां, वो भेद की बातें जो मैं पतरस को यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। लेकिन पतरस पर इतनी नहीं प्रकट हुई। जानते क्यों? जब आप गलातियां 2 अध्याय पढ़ोगे तो वो व्यवस्था और जो अनुग्रह की शिक्षा है, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध है, और जो व्यवस्था है, व्यवस्था बोलते हैं रीति रिवाजों को, मटीरियलिस्ट चीजों के साथ कुछ करना, उसको बोलते हैं व्यवस्था। उनके बीच में वो मिक्सिंग कर रहा था, मिक्सिंग। पतरस यहूदियों के डर से, जैसे कभी कभी आपके सामने कोई ऐसे लोग आ जाएं तो आप भी डर से कुछ ऐसा करने लगो। कुछ नहीं करना डर से लोगों से, आपने वो करना जो आत्मिक है बस। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। दुनिया से डर के मारे कुछ भी फिजिकल नहीं करना आप लोगों ने, ये याद रखो। इसीलिए आप जब रोमियो से लेकर दूसरा तिमुथियुस से भी आगे जाओगे थोड़ा सा, तो 14 पत्रियां लिखी है प्रेरित पौल ने, जबरदस्त पत्रियां। लेकिन जब हम पतरस को देखते हैं उसने 2 पत्रियां लिखी हैं सिर्फ। इसीलिए ये फर्क तुम्हें समझना होगा यहां, स्पिरिचुअल फेथ और आत्मिक फेथ। क्योंकि उसने बिना देखे यीशु मसीह को इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना दिल से लिया, इतना विश्वास किया, इतना ध्यान दिया, इतना फोकस बनाया उसने। किसने? हालेलुया, प्रेरित पौल ने। तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें भी ये प्रैक्टिकल में बढ़ना है, प्रैक्टिकल ध्यान देना है। लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक वचन देता हूं प्रेरित पौल का, गलातियों की पुस्तक से, ताकि तुम्हें ये वचन समझ आए। उसके बाद हम और आगे बढ़ते जाएंगे आज के टॉपिक में। ये चैप्टर 6 है, ठीक है, गलातियों की पुस्तक। उसका 14 से लेकर 16 तक वचन पढ़ूंगा मैं। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी। यह पवित्र वचन है जो प्रेरित पौल को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दिया। हालेलुया। तुम्हें यह समझना होगा पूरी बाइबल को। तुम सारी बाइबल तो पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, लेकिन मैं अगुआ हूं आपके ऊपर। तुम्हें बाइबल कैसे पढ़नी, क्या करना, सब समझ आता जाएगा और तुम बढ़ते जाओगे। तुम्हें रेगुलर सीखने के लिए आना, वीरवार, संडे। अगर तुम एक दिन आते हो हफ्ते में, तो दूसरी संगति भी सुनो। हालेलुया। दूसरी भी सुनो, दूसरी को भी सुनो। आप जानते हो YouTube चैनल पर मैंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी। इन दिनों में मैंने आपके कमेंट्स पढ़े YouTube के, हमारी जो मीटिंग है उसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर,
और कई लोगों की मैंने प्रार्थना की उन कमेंट्स को पढ़कर। ये इसलिए नहीं मैं प्रार्थना की कि उन्होंने बीमारियां अपनी लिखी है, बीमारियां नहीं लिखी, वो किसी किसी ने थोड़ा बहुत लिखा होगा। कुछ लोगों के इतने अच्छे कमेंट थे, इतने पढ़े लिखे बच्चे हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मैं कमेंट्स पढ़कर हैरान था। इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी टीचिंग को इतने अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने प्रेयर की, ये आप लोगों को पता चल गया कि मैं ऐसी चीजें आत्मिक करता हूं और मैं आपके पीछे प्रेयर वॉरियर हूं, कॉन्टिन्यू आपकी प्रेयर कर रहा हूं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप विश्वास करो, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं कि मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं कॉन्टिन्यू, तो फिर तुम इस बात के लिए विश्वास ही नहीं करोगे तो फायदा होगा नहीं होगा। स्पिरिचुअल सन डॉक्टर इनके लिए भी प्रेयर करता हूं लगातार। लेकिन मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी परमेश्वर के राज्य के लिए, तुम्हें उसके राज्य में अपने जीवन को देना है, क्या क्या करना है मैंने ये बताया था बीच में। अभी मैं क्यों बता रहा हूं ये टॉपिक, सुनो ध्यान से। मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा मीटिंग शेयर करो। फिर मैंने कहा था जब यूट्यूब की ये वीडियो ये मीटिंग बंद करेंगे तब आपने ज्यादा कमेंट करने, क्योंकि जो बीच में चल रहे कमेंट्स वो कमेंट्स क्या हो जाएंगे, शो नहीं होंगे। शो वो होंगे जो आप मीटिंग जब हम बंद कर देंगे उसके बाद करोगे। एक ये इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने। दूसरी मैंने कहा था इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर 20, 23, 24 हजार 25 हजार लोग हमारी मीटिंग को देखते तो लाइक सिर्फ 2000 आते हैं। कम से कम 3, 4, 5 हजार तो करो, कम से कम 700, 800 बंदा तो कमेंट्स करो। इतने बंदे हमारे साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, समझाओ फिर थोड़ा टाइम करते फिर नहीं करते, फिर समझाओ फिर नहीं करते। पिछले दिनों में मैंने इन चीजों पर समझाया था कि जो भी हम वीडियो डालेंगे सुबह 8 बजे रेगुलर हम डालते हैं। टेस्ट मनी, बड़ी बड़ी टेस्ट मनी होती, इतनी आज कितनी जबरदस्त टेस्ट मनी, कोई टेस्ट मनी नॉर्मल नहीं। लेकिन सवाल है तुम्हारा मन अगर नॉर्मल हो रहा है इन टेस्ट मनी के साथ तो ये आगे जाकर खतरा बन सकता है। सच्ची अगुआ होने के कारण तुम्हें समझा रहा हूं। अगर तुम कोई भी गवाही सुनते हो और वो तुम्हें छूती नहीं है, तुम्हारे दिल को ऐसे टच नहीं करती, एकदम से टच नहीं करती, इसका मतलब तुम नॉर्मल हो रहे गवाहियों के साथ। तुम्हें नॉर्मल नहीं होना, तुम्हें प्रेयर करनी है। तुम्हारे लिए हर गवाही धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तूने इसका जीवन बदल, ऐसे से मन, ऐसे से मन। अगर ऐसे बैठे गवाही है, आ गवाही है, ठीक सी, आ ठीक सी, ठीक सी, ऐसे ही तो नॉर्मल हो आप। धन्यवाद प्रभु बड़ी गवाही, ऐसे मन, तो समझ लेना तुम बढ़ रहे हो, आत्मा में बढ़ रहे हो। तुम्हें पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा कहा सुबह 8 बजे जो गवाही डाली जाती है, मैंने कहा था 1 घंटे में 1000, 1500 बंदे एकदम देखो इतनी बूस्टिंग मिलेगी उसको कि वो लाखों में जाएगी। जब मैंने शुरू शुरू में बताया तो थोड़े दिन कुछ लोगों ने किया, मैंने देखा 700 तक चलेगी 1 घंटे में, फिर नॉर्मल। अरे परमेश्वर का कोई भी काम जिससे बरकत मिलनी है उसमें नॉर्मल नहीं होना, आपने उसको कंटिन्यू करना, ये काम है आपका, परमेश्वर ने आपको दिया है। नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं वचन, ये बड़े पढ़ा सकता हूं मैं तुम्हें, ये काम है तुम्हारे लिए परमेश्वर का, इसमें बरकत है, इसमें आशीष। कितनों को समझ आ रही? तुम्हें सुबह जब कल हम एक गवाही डालेंगे, वो गवाही आज देनी थी अभी थोड़े टाइम बाद, लेकिन मेरा मानना है कि उसको नहीं देंगे यहां। तुम सब सुबह देखना 8 बजे। क्यों सुबह देखना आपने? क्योंकि एक आपका इंटरेस्ट होगा कि कौन सी गवाही, बड़ी तगड़ी गवाही है जो भी देनी थी थोड़े समय बाद, तुम्हें 8 बजे वो देखनी है। तुम्हें परमानेंट अपने माइंड को सेट करना परमेश्वर की चीजों के साथ, आत्मिक वचनों के साथ, कामों के साथ जो खुदा करता है। इससे तुम्हारा मन बढ़ना, तुम्हारा विश्वास बढ़ना है। तुमने बुधवार की टीचिंग, सैटरडे की टीचिंग को सुनना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ध्यान देना है खुदा के लिए। समझ आया कि नहीं आया? ये करना है तुम्हें, ठीक है? वापस आते हैं उसी वचन पर कि वचन में क्या लिखा है। बाइबल के अंदर प्रेरित पौल के द्वारा एक वचन है, वो गलातियों के लोगों को तब समझा रहा है, बहुत जबरदस्त पूरी पुस्तक है, शरीर का विषय और आत्मा का विषय, जबरदस्त पूरी बाइबल है, सॉरी पूरा बुक है गलातियों। तुम इसे पढ़कर एकदम से हैरान हो जाओगे कि शरीर के काम क्या है, हमें नहीं करना। फिजिकल विश्वास क्या है, आत्मिक विश्वास क्या है, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। यहां पर ये गलातियों के जो लोग थे, ये अन्य जाति थे, ये यहूदी इजरायली नहीं थे, ये यीशु को नहीं जानते थे, ये परमेश्वर को नहीं जानते थे, ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, संसार के लोग थे, पत्थर मिट्टी के। जैसे परमेश्वर ने हमें जूंदा बनाया और लोगों ने उसको पत्थर मिट्टी का बनाया अपने लिए, भगवान को पता नहीं वो कौन है तो इसलिए ऐसा किया। लेकिन ये ऐसे लोग थे, जब ये चुनेंगे तो डायरेक्ट पौलुस के द्वारा, तो पौलुस ने तो रियल ज्ञान दिया नहीं, उसने शरीर की चीजों से, शरीर की रीतियों से निकाला था इन्हें पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलता है
और बाइबल में लिखा है इन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। अपना फोकस बढ़ाओ, डांटो अपने जीवन से कुछ ना कुछ चीजों को जो रॉन्ग आपके सामने आ रही है, कुछ भी, ठीक है, इधर ध्यान दो। लेकिन ये आत्मा पा चुके थे लोग, पवित्र आत्मा। लेकिन कुछ यहूदी लोगों को जब पता लगा ये पूरा गांव है, गलातिया गांव है, प्रेरित पौल के द्वारा चुने गए, तो वो वहां पहुंचकर प्रेरित पौल की बुराई करने लगे। जैसे मेरी कई लोग करते हैं, वो ये सुखपाल रहना ये नहीं मानता, वो बात नहीं मानता, गलत है, ऐसे कहते, ऐसे इसका विरोध करवाया और इनको नेगेटिव करने लगे। और नेगेटिव कर रहे हैं और कहते खतना ना कराओगे, ये रीति ये रीति ये रीति, ये देखो पुराने नियम में लिखा है, मूसा के द्वारा लिखा है, जब तक तुम कराओगे नहीं, ये रीति नहीं कराओगे, ये रीति नहीं करोगे, तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तब वो उन लोगों को समझा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो यहां तक तो ये समझाता है, देखो वो कहता है 5:1 में कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जतो। दास्तव मतलब जो फिजिकल रीतियां हैं, भारी रीतियां जो कठिन है करना उन्हें, लेकिन वो अनुग्रह के बाद हमारे लिए नहीं, परमेश्वर की पॉलिसी चेंज होगी। लेकिन फिर कहता देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताई देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कितनी जबरदस्त शिक्षा देता हो। वो कहता है अगर तुम रीति रिवाजों से, जैसे दुनिया रीति रिवाजों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, तो वह कहता है अगर रीति रिवाजों से तुम धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम अनुग्रह से गिर गए हो। तुम्हें भी ये ध्यान देना, इसीलिए तुम्हारा आत्मिक विश्वास जबरदस्त बढ़ना क्या है, जरूरी है। इसीलिए यहां पर वो कहता है मैं तुम में किसी बात का घमंड करूं तो केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। किसी भी ये बात, जैसे मान लो कई लोग उपवास करते ना, तो जितने उपवास करते देखना उनके अंदर एक घमंड होता है, मैंने उपवास किया, मैंने। जाओ दुनिया में कोई भी बंदा घमंड उपवास करेगा ना, तो वो घमंड जरूर करेगा। मैं इतने उपवास किए, मैंने 40 किए, घमंड। मैंने 20 किए, मैंने 21 किए, घमंड। इसीलिए तुम अनुग्रह पर विश्वास करो, जिसे मुफ्त धर्मी ठहरे हो, विश्वास करके। हालेलुया, बोलो। तुम कुछ घमंड ना करो, घमंड करना है तो यीशु के क्रूस का करो। वो कहता है जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहत खुश है, परंतु नई सृष्टि। अब नई सृष्टि कैसे होते हो, आपका नया जन्म कैसे होता है? क्या किसी रीति रिवाज को करने से या किस चीज से? पवित्र आत्मा के दान से। हालेलुया। मैं जानता हूं क्रिश्चियनिटी में लाखों करोड़ों लोग ये नई सृष्टि को नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा की भी बात करते हैं और रीति रिवाजों को भी खूब ठा करते हैं, घुसेड़ते हैं रीति रिवाजों को भी बीच में, और पवित्र आत्मा की भी बात करते हैं। मिक्स है दोनों तरफ। पतरस ने ये चीज मिक्स की, परमेश्वर ने उससे भेद नहीं दिए। हालेलुया। उसको वो कुंजियां ज्यादा नहीं दी, इसलिए नहीं दी। अगर तुम चाहते हो कुंजियां पाना, वरदान पाना, उसकी जबरदस्त इच्छा में जाना और ऊंचे जाना, तो इस पॉइंट को जबरदस्त रीति से पकड़ो, जबरदस्त रीति से अपना मन बनाओ कि मुझे चलना है ये राइट खुदा के साथ। हालेलुया। और वो कहता है नई सृष्टि, नई सृष्टि सब कुछ है, वो है आपका नया मन, वो आपका है आत्मा के द्वारा चलना। इसको कहते हैं नई सृष्टि। रीति रिवाज कोई काम नहीं करेगा आपका, नई सृष्टि काम करेगी। रीति रिवाज आपका फिजिकल फेथ है, नई सृष्टि में चलना आपका आत्मिक फेथ है। हालेलुया। इस वचन के बाद मैं आपको आज रूत की कहानी, रियल कहानी, रियल वाक्या